हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान रस पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की जनजातियों का सामान्य परिचय देखा था। उसमें हम जो भी ओवरव्यू था वो हमने देख लिया था और इम्पोर्टेंट जो बुक्स थी, साक्षरता से संबंधित प्रश्न थे, उनको हमने डिस्कस किया था। आज हम मध्य प्रदेश की जनजातियों में घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजातियों पर चर्चा करेंगे, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो उस घुमंतु जनजाति दोस्तों, ये हैंड रिटन नोट्स हैं। इनमें मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट जो मैंने नोट डाउन किया है वो एग्ज़ाम में आने की संभावना है, बस उसी को डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, घुमंतु जनजाति, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखा हुआ है भीखू राम जी इदाते आयोग। दोस्तों, ये आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भीखू इदाते राम जी आयोग कब बना और कहाँ बना। तो ये बना था 1999 में। महाराष्ट्र सरकार ने इसको गठित किया था। किसके लिए? घुमंतु जनजातियों के लिए। और जी भीखू जी राम जी इनको पद्म पुरस्कार कब मिला? 2023 में मिला। आप इसको याद रखें, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अब नेक्स्ट है विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति कल्याण विभाग, जो MP वाला पूछ रहा है। विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति कल्याण विभाग कब बना? ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको डेट याद रखना है 22 जून 2011 को। और स्थापना कहाँ पर? तो भोपाल में है। तो अधिकतर जो भी विभाग हैं वह आपको भोपाल में मिलेंगे। अब यहाँ देख लेते हैं टोटल कितनी, यहाँ पर 51 जनजातियाँ आती हैं। इनमें से विमुक्त हैं 21 विमुक्त हैं और घुमंतु और अर्ध घुमंतु कौन सी हैं? वह 30 हैं। विमुक्त 21 हैं और घुमंतु अर्ध घुमंतु 30 हैं। टोटल 51। इनकी संख्या याद रखें, क्योंकि इनसे सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए मध्य प्रदेश विमुक्त जनजातियाँ कितनी हैं। तो आपको लगाना है 21 आंसर, और अर्ध घुमंतु पूछा तो कितना लगाना है? 30 आंसर लगाना है। नेक्स्ट है पारधी जनजाति। तो ये घुमंतु जनजाति है। तो ये कहाँ पर निवास करती है? तो ये मैंने इसको मैप में बताया हुआ है। ये निवास करती है मध्य प्रदेश दक्षिणी भाग में, मेन रूप से बैतूल, होशंगाबाद, भोपाल, रायसेन के आसपास के इलाकों में पारधी जनजाति आपको निवासरत मिलेगी। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये एक शिकारी जनजाति है। पारधी कैसी शिकारी जनजाति है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें। इसकी उपजातियाँ, क्योंकि MPPSC में उपजातियों से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो उपजातियाँ कौन कौन सी हैं? उपजातियों में है चीता पारधी। नाम से समझ में आ रहा है चीता पारधी। तो ये किसका शिकार करेगी? चीते का। फांस पारधी क्या होते हैं? फंदा, फांस से फंसाना, किसी भी चीज़ को फंसाना। तो किससे फंसाते हैं अपन? इनको फंदे से फंसाते हैं। नेक्स्ट है बंदर पारधी। तो ये बंदर का शिकार करेंगे। सीसी तेल पारधी, तो मगरमच्छ से, जो मगरमच्छ से तेल निकालते हैं, तो इसलिए इनको सीसी तेल पारधी बोला जाता है। लंगूटी क्या होते हैं? ये लंगोट पहनते हैं टानककार और टाकिया। तो इनसे समझ में आ रहा है टानककार और टाकिया तो टाँका लगाने वाले पारधी हो जाएंगे। तो ये इनकी उपजातियाँ हैं। ऐसे गोसाई पारधी, ये गैरिक वस्त्र पहनते हैं। कारगार, ये काले कपड़े वाले, ठीक है। नेक्स्ट है चांदी देवी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? ये चांदी देवी की पूजा करते हैं। नेक्स्ट है महिलाओं शिकार। दोस्तों, शिकारी जनजाति तो है, लेकिन इनमें महिलाएं शिकार नहीं करती। महिलाओं के शिकार करने पर प्रतिबंध है। ये इम्पोर्टेंट इसका फैक्ट हो जाता है। तो ये है। अब अगला है बंजारा जनजाति। तो बंजारा जनजाति, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये फेमस है। बंजारा जनजाति इम्पोर्टेंट है। इसका क्या? यह एक कबीलिया जनजाति है, मतलब कबीलों में निवास करती है। इसका जन्म स्थान कहाँ पर है? तो जन्म स्थान इसका है राजस्थान। जो राजस्थान के इलाके हैं वहाँ पर इसका आपको बंजारा देखने को मिल जाएंगे। यह स्वयं को राजपूतों का वंशज मानते हैं, क्योंकि आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि ये जनजाति कहाँ की? राजस्थान की है। और राजस्थान जो एरिया था वो किनका था? राजपूतों का एरिया रहा है हमेशा से, है ना। तो ये राजपूतों का एरिया रहा है, तो ये स्वयं को राजपूतों का वंशज मानते हैं। उनके नृत्य, तो उस नृत्य से क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई थी कि बंजारे तलवार और डंडा लेकर घूमते हैं। जो बंजारे हैं वह तलवार और डंडा लेकर घूमते हैं। तो तलवार नृत्य और डंडा नृत्य, ठीक है। बंजारे तलवार और डंडा लेकर घूमते हैं। तो तलवार नृत्य और डंडा नृत्य कौन करते हैं? तो वो करते हैं बंजारे। नातरा विवाह है वह विधवाओं के लिए होता है। इनके नृत्य कौन से है? एक नृत्य मछली नृत्य है। तो ये
इम्पोर्टेंट है। और ये किस धर्म के अनुयायी हैं? तो सिख धर्म के अनुयायी ये होते हैं, बंजारा जनजाति सिख धर्म के अनुयायी होते हैं। ठीक है, बंजारा तलवार और डंडा लेके मछली मारने निकलते हैं, या आप इसको थोड़ा सा ऐड करके याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर है दोस्तों बंजारा ही है, तो इनके गांव की बसाड़ क्या बोलते हैं? टांडा। तो कई बार अपन बोलते हैं कि भाई किसी भी काम में बंटाधार हो गया, या कोई काम अपना बिगड़ जाता है या होता नहीं है, कहा कि हमारा बंटाधार है, तो इसी पर से बंटा से बन से जो है बंजारा, टा से जो है टांडा। ठीक है, तो इनके घर की बसाहट क्या बोलते हैं हम? टांडा। टांडा किसके है? गांव की बसाहट है, इसको याद करेंगे बंटाधार से। इसका प्रधान कौन होता है? नायक। तो नायक इनका प्रधान होता है। और यह एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, यह सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति है। जो बंजारा जनजाति है सर्वाधिक श्रृंगार है, बहुत ज़्यादा श्रृंगार ये करते हैं। इनके आराध्य देव कौन कौन से? रूप सिंह इनके आराध्य देव है। और 2023 में इसकी मूर्ति कहाँ पर? मेलखेड़ा मंदसौर में लगाई गई है, इनकी आराध्य देव रूप सिंह की मूर्ति को। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, कौन सी? बाछड़ा जनजाति। ये कहाँ निवास करेगी? ये करेगी मंदसौर में। ये एरिया आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर मंदसौर में निवास करेगी। यहीं पर आपको शहरिया निवास करती मिल जाएगी। ये नट कार्य का कार्य करते हैं। ठीक है, बांस कला में निपुण होते हैं, और इनको बांस चढ़ा भी कहते हैं। इनका अन्य नाम कौन सा है? बांस चढ़ा। इनका बांस चढ़ा एक अन्य नाम है। और आप इनको जो बांस कला में संबंध कैसे, इसको मैंने बाबा करके लिख दिया 2 बार, एक से हो जाएगा बाछड़ा, एक से हो जाएगा बांस। तो ये इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगला है कालबेलिया जनजाति। तो कालबेलिया जनजाति जो है, इसके संस्थापक कौन है? गुरु कानिफनाथ। इनके कौन से? गुरु कानिफनाथ है। ऐसे ही मैंने लिख लिया काले गुरु कानी ऐसे करके थोड़ा सा मैंने बना लिया कोड वर्ड, तो उससे हो जाएगा कालबेलिया। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है इनके 3, ये क्या है? यह सर्पदंश का उपचार करती है। कालबेलिया नृत्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने की संभावना है। कालबेलिया नृत्य को 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। कालबेलिया नृत्य को कब किया गया? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब घोषित किया गया? ऐसा प्रश्न बन सकता है, तो आप लगाएंगे आंसर 2010 में। हस्तशिल्प गुदड़ी और मनका और सूरमा बनाते हैं। ठीक है, ये हस्तशिल्प जो रहते हैं, हस्तशिल्प में निपुण होते हैं। गुदड़ी, मनका और सुरमा ये इनके प्रमुख व्यवसाय हैं, ये इन चीज़ों को बनाते हैं। नेक्स्ट है कंजर जनजाति। क्या है ये? जंगल में विचरण करने वाली जनजाति है कंजर, और इनका अन्य नाम का है गिहार। इनको गिहार के नाम से भी जानते हैं। वंशज कौन है? मानगुरु। इनके वंशज कौन है? मानगुरु। इनकी लिटरेचर मैंने थोड़ा सी बनाई है, कंजर लोग जल्दी मान जाते हैं। मतलब कंजर लोग, जैसे अपन को ट्रिक बनाना है याद करने के लिए, कंजर लोग जल्दी मान जाते हैं, या जल्दी कोई भी किसी काम के लिए मान जाते हैं। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, हो जाएगा वंशज होंगे मानगुरु। भारत के साथ ये कहाँ पर निवास करती है? पाकिस्तान में निवास करती है। आप याद कर सकती है, पाकिस्तान तो कंजर देश है ही, मतलब कंजर माने ऐसा उसके कंजर कह दो, कुछ कह दो, इसका कुछ नहीं है उसके पास, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये मैं आपके लिए याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, ये बस ट्रिक है। हिंदी राजस्थानी भोज में क्या बोलते हैं इनको? नरसी पारसी। राजस्थानी खोज में हुई इनको नरसी पारसी बोलते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा मेरे को क्लियर नहीं है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर कट कर दें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट है, ये कौन सी मूल की हैं? तो ये द्रविड़ीय मूल की होती हैं, और ये चक्राकार नृत्य करते हैं ये लोग। ठीक है, चक्राकार ये हो सके नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है धनगर कहाँ निवास करती है? ये चरवाहा जनजाति है। इसके देवता होते कौन से? इनके देवता हैं खंडोबा। तो इसमें मैंने लिख दिया था कि सागर में धन कमाना है तो चारा बेचो, मतलब कुछ भी करना है तो ऐसे याद कर सकते हैं। ये कहाँ पर? सागर साइड निवास करती है ये। और धनगर, ये कौन सी? चार में तो चरवाहा हो जाएगी, और धन से धनगर, तो धनगर खंडोबा, यहाँ से इस प्रकार से याद कर सकते हैं। लोहार पिट्टा से लोहार गढ़िया भी होते हैं। ये कहाँ मिलते हैं आपको? पन्ना, सतना, छतरपुर, सागर में। लेकिन ये मूलतः कहाँ के हैं? राजस्थान के मेवात के हैं। और ये लोहार पिट्टा जो होते हैं, यह दूध बेचकर विवाह करते हैं, तो इस फैक्ट को याद रखें। अब है मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जाति अभिकरण। ये कब बना? ये बना 1996 में। अभिकरण में कुछ शासकीय मेंबर, अशासकीय मेंबर होते हैं, जो इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जाति अभिकरण में कितने शासकीय मेंबर हैं? तो आप बताएंगे आंसर 6, और कितने अशासकीय हैं? तो 5, और अध्यक्ष कितना है? 1। तो टोटल कितने हो गए? 6 और 5 11 12, टोटल मतलब 12 सदस्य इसमें होते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे
घुमंतु अर्धघुमंतु जनजाति संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जिनको आप याद रखें। और ऐसे ही अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए भील जनजाति लेकर आऊँगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही MPPSC अन्य एग्जाम संबंधी जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।